जीवित, पवित्र और पराक्रमी परमेश्वर प्रभु यीशु के मीठे व मधुर नाम में मुझ मिसेस रेखा पाल का आप सारे भाई बहनों को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि प्रभु यीशु के अनुग्रह से ठीक होंगे। मैं आपका आपके चैनल बाइबल हिंदी चैनल में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का विषय है दुख की भट्टी पार्ट 2 अर्थात भाग 2। मेरे प्रियो, यह दुख की भट्टी का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट दुख की भट्टी में हमने यह सीखा कि परमेश्वर ने अपने नाम के निमित्त, अपनी महिमा, अपनी करुणा के निमित्त हमें दुख की भट्टी में परख कर हमें चुन लिया, ना कि हमारे धर्म या कर्म की वजह से। कैसे चुना है? हमने देखा यशाया 41 अध्याय का 8, 9 एवं 10 कि हम हठीले व धोखेबाज होने के बाद भी परमेश्वर ने हमें अब्राहम के वंश का मित्र बनाकर चुना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारे आत्मा का पुनरुत्थान तो किया है, पर अभी हमारे शरीर का पुनरुत्थान नहीं हुआ है। जैसा कि हम रोमियो को 7:25 में पढ़ते हैं, तो प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। अर्थात मेरा आत्मा का पुनरुत्थान तो हो गया है, लेकिन शरीर से अभी भी मैं पापी हूँ। मेरे प्रियो, याकूब की पत्री में अगर हम देखेंगे तो याकूब पहले का 14 एवं 15 में लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। इसलिए हमारा शरीर पाप करने को लगा हुआ है। हम पाप करना नहीं छोड़ते और अपनी ही अभिलाषाओं में पड़ जाते हैं कि हमारे पास ये होना चाहिए, हमारे पास वो होना चाहिए। हम प्रभु से मांगते रहते हैं। तो हम लोग न केवल इसी दौड़ में रहते हैं कि हमें ये चाहिए या वो चाहिए, जिससे क्या होता है कि हम इन लालच भरी अभिलाषाओं की दौड़ में अपने प्रभु को पीछे छोड़ देते हैं, अर्थात उन्हें भूल जाते हैं। और हम इस कदर उन अभिलाषाओं में फंस जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता, और यही अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म लेती है, और पाप हमारा सर्वनाश करके मृत्यु की ओर ले जाता है। जैसा भजन संहिता में 7:14 में लिखा है, अगर हम देखेंगे तो लिखा है, देख दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाएं हो रही हैं, उसको उत्पात का गर्भ है, और उससे झूठ का अर्थात पाप का जन्म हुआ है। मेरे प्रियो, हमें हमेशा अभिलाषाओं की ओर नहीं भागना चाहिए। जैसा वचन कहता है कि अपना मन स्वर्गीय धन की ओर लगाओ, जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी होना चाहिए। मेरे प्रियो, नया नियम में देखते हैं कि प्रभु कहते हैं कि तुम किसी भी बात की चिंता न करो, पर फिर भी हम वचन की ओर ध्यान न देकर और बातों की ओर ध्यान देते हैं, और हम भटक जाते हैं, और हम झूठी खुशी को ढूंढने लगते हैं। हम लोग जैसे भजन संहिता 23:1-4 में पढ़ते हैं, तो लिखा है 23:1 में पढ़ते हैं, यहोवा मेरा चरवाह है, मुझे कुछ घटी न होगी। अर्थात घटी न होने का अर्थ है कि हमारे जीवनों में परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए मुझे किसी बात की घटी न होगी, क्योंकि मेरा यहोवा, मेरा परमेश्वर एक अच्छा चरवाह बनकर मेरे जीवन के लिए हर एक बात के लिए प्रबंधक व हर एक चीज़ की चिंता करता है। वह हर कठिनाई में मेरे साथ है। हम 23 का दूसरा पद पढ़ते हैं, तो वहाँ लिखा है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई झरने के पास ले चलता है। अर्थात चरवाहे के निकटता तथा उनकी उपस्थिति के कारण मैं शांत, स्वतंत्र व निर्भय होकर बैठ सकता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाह है। मसीह की चरवाही का विश्वास का अनुभव ही हरी चराइयों जैसा होता है, और वह मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा सुखदाई झरने के पास ले चलता है। मेरे प्रियो, अगर हम तीसरा पद पढ़ते हैं तो लिखा है 23 का 3 पद,
वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। अर्थात जब मैं निराश होता हूँ, अच्छा चरवाहा मुझे ताजगी व शांति देता है। वह मेरे प्राण को अपनी सामर्थ्य व अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर का आत्मा मेरी अगुवाई करता है। चौथा पद अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है 23:4 में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे साँटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तेरे साँटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। मेरे प्रियो, खतरे के समय, कठिन परिस्थिति में और यहाँ तक कि मृत्यु में भी परमेश्वर मुझे हर बुराई से बचाता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जीवन की हर परिस्थिति में हमारे साथ है। मेरे प्रियो, लाठी एक छोटा डंडा रहता है जिसके एक किनारे में खूंटी बंधी रहती है, जो भेड़ों को चरवाहे के निकट रखने के लिए प्रयोग की जाती है, ताकि हमारा चरवाहा हमें सही दिशा निर्देश दे या मुसीबत से बचाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर की लाठी हमें पुनः निश्चय देती है हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रेम व अगुवाई की। आप लोगों ने देखा होगा कि चरवाहा अपनी भेड़ों को जब चराता है, कई जगहों पे, कई जंगलों में, कई स्थानों पे देखा होगा, जब चरवाहा अपनी भेड़ों को चराता है तो वो लाठी मारता हुआ कैसे सही राह पे ले चलता है। वह उस लाठी से उसे किसी दूसरे मार्ग में भटकने नहीं देता। इसलिए शैतान हम पर अटैक भी करता है तो हमें बचाने वाला हमारा चरवाहा, हमारा परमेश्वर है। पर फिर मेरे प्रियो, हम अपने परमेश्वर को छोड़कर झूठी अभिलाषाओं की ओर दौड़ते हैं और घिनौने पाप में फंस जाते हैं। अगर हम अय्यूब की पुस्तक 35:6-7 पद पढ़ते हैं तो लिखा है, यदि तूने पाप किया है तो परमेश्वर का क्या बिगाड़ता है? यदि तेरा अपराध बहुत बढ़ भी जाए तो भी तू उसका क्या कर लेगा? यदि तू धर्मी है तो उसको क्या दे देता है, या उससे तेरे हाथ से क्या मिल जाता है? मेरे प्रियो, हमारे पाप से या अपराध से परमेश्वर हमारा क्या करेगा? या हम धर्मी हैं तो उसके हाथ में हम क्या दे देते हैं? मेरे प्रियो, इसलिए वचन कहता है कि मैंने तुम्हें धर्म के कारण नहीं परंतु अपने नाम के निमित्त अपने पास बुलाया है। आगे हम अय्यूब की पुस्तक 36:19 और 21 वचन में 19 से 21 वचन पढ़ते हैं तो लिखा है, क्या तेरा रोना या तेरा बल तुझे दुख से छुटकारा देगा? अर्थात हम लोग कितना भी रोएं या हम लोग बलशाली होने झूठा दिखावा करने लगे तो क्या हम लोग छुटकारा पाएंगे? वचन कहता है नहीं, केवल यहोवा परमेश्वर ही है जो हमें बचाता है। वह अपने लाठी से हमें मार्ग दिखाता हुआ ले चलता है ताकि हमारे पास कितने भी दुख और परेशानियां आए वह हमें संभालता है। 20वां और 21वां वचन अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है, उस रात की अभिलाषा न कर जिसमें देश देश के लोग अपने अपने स्थान से मिटाए जाते हैं। चौकस रह, अनर्थ काम की ओर मत फिर, तूने तो दुख से अधिक इसी को चुना है। मेरे प्रियो, हमें झूठी अभिलाषा कभी नहीं करनी और हमेशा चौकस रहना है कि हम अनर्थ के काम न करें। आज देखो कोरोना वायरस कितना फैल गया है, परंतु परमेश्वर ने अपने लोगों को अभी भी संभाले रखा है। अभी भी समय है, हम घर की 4 दीवारी में कैद हो गए हैं ताकि हम लोग वापस बुरे कामों से फिर कर परमेश्वर की ओर ध्यान दें, परमेश्वर की ओर जाएं। मेरे प्रियो, सरकार ने हमें घर में रहने के लिए कहा है, पर अगर हम उनकी ना सुनकर घर से बाहर निकलते हैं और ऐसे व्यक्ति के नज़दीक में जाते हैं जिन्हें कोरोना वायरस है, फिर क्या होगा? हम भी इफ़ेक्टिव हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम परमेश्वर को दुहाई देंगे, परमेश्वर तूने तो हमें चुना है, अब हमें तू बचा। हम ये नहीं सोचते कि हमने कहाँ गलती की, हमारे ऊपर दुख क्यों आए। अय्यूब का 36:22 पद अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है, देख परमेश्वर अपने सामर्थ्य से बड़े बड़े काम करता है, उसके सम्मान शिक्षक कौन है?
अर्थात परमेश्वर इतना महान है, वह सब काम कर सकता है। उनसे बड़ा शिक्षक कोई नहीं। अगर हम उनकी अगुवाई में चलेंगे तो हम बचे रहेंगे, पर अगर हम अपना दिमाग लगाएंगे तो दुख तकलीफें तो आएंगी ही। मेरे प्रियो, अगर हम मत्ती का 7 का 13 एवं 14 पद पढ़ते हैं तो लिखा है, सकेत फाटक में प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। 14 पद में लिखा है, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उससे पाते हैं। यहाँ पर चौड़ा फाटक में प्रवेश करना सरल है, पर वह हमें मृत्यु की ओर ले जाता है। यहाँ पर सकेत फाटक के बारे में प्रभु कहते हैं कि जो लोग उसके पीछे उस मार्ग पर चलते जो उसको जीवन को पहुंचाता है, क्योंकि प्रभु कहते हैं बहुत ही थोड़े हैं जो सच्चे मन से नम्र होकर पश्चाताप के साथ निष्कपटता से उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। अतः एक सत्य विश्वास, शुद्धता व प्रेम में रहते हुए धीरज धरते हैं। मेरे प्रियो, कितनी सारी परेशानियां आए और दिक्कतें आए, लेकिन वो हमारी अभिलाषाओं के द्वारा आई परेशानियों से कहीं उत्तम है। क्योंकि अगर हम अभिलाषाओं के कारण दुख तकलीफों में फंस रहे हैं तो वो हमारे लिए सही नहीं है, पर अगर हम वचन के कारण हम लोग दुख और मुसीबतों में फंस रहे हैं, जैसे प्रेरितों को हम देखते हैं कि उनके जीवन में कितनी सारी परेशानी आई, कितनी सारी दिक्कतें आई, लेकिन बचाने वाला उनका परमेश्वर था। अगर हम 2 कुरिन्थियों का 12 अध्याय का 9 और 10 पद पढ़ते हैं तो लिखा है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तो भी बलवंत होता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह का अर्थ उसकी उपस्थिति, कृपा और सामर्थ्य है। अर्थात हमारी आत्मा का पुनरुत्थान हो चुका है और शरीर का पुनरुत्थान बाकी है। जब समय आएगा तो हमारा शरीर का पुनरुत्थान भी हो जाएगा। इसलिए यहाँ वचन कहता है कि मेरी सामर्थ्य निर्बल से सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से इस पर घमंड करता हूँ। पर कमजोर व निर्बल होने पर भी मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया के साथ रहती है। मेरे प्रियो, मसीह के लिए जितनी निर्बलता और परीक्षाएं होती हैं, उतनी ही अधिक अनुग्रह व सामर्थ्य परमेश्वर हमें देता है। इसलिए पौलुस बोल रहा है कि हम मसीह के लिए निंदाओं में, निर्बलताओं में, दरिद्रताओं में, उपद्रव में, संकटों में प्रसन्न हैं, क्योंकि जब तक हम मसीह की निकटता में बने रहते हैं वह हमें अपना स्वर्गीय बल और शांति देता है, इसलिए कि हम बलवंत बन जाएं परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा। मेरे प्रियो, हमारे सामने दुख तकलीफें आती रहेंगी 2 तरह से। एक, हम परमेश्वर की अगुवाई को छोड़कर झूठी लालसा या अभिलाषाओं में चलने से, क्योंकि ये दुख तकलीफें हमारी खुद की बनाई हुई हैं, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो, क्योंकि वह खुद की अभिलाषाओं में फंस रहा है। और दूसरा, यदि हम परमेश्वर की अगुवाई में चलकर परमेश्वर के कामों को, उनके कार्यों को करते हैं, उनकी मर्जी और योजना के अनुसार, उनकी मर्जी के अनुसार हर एक कदम को रखते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। इसलिए यह निश्चय जान लो कि उन्होंने मुझसे बैर रखा है तो तुमसे भी बैर रखेंगे। इसलिए संसार तुमसे बैर किया करेगा, क्योंकि जैसा पहला पत्रस में 3 अध्याय का 14 और 17 वचन पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ, क्योंकि 17 वचन कहता है, क्योंकि यदि परमेश्वर यही इच्छा है कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। मेरे प्रियो, अगर हम धर्म के कारण दुख उठाते हैं तो हम लोग आनंद मनाएं, पर यदि हम अभिलाषाओं में फंसकर दुख उठाते हैं तो उससे कुछ भी लाभ न होगा, पर उसमें भी निश्चय परमेश्वर हमें छुड़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। मेरे प्रियो, अगर हम भलाई के कारण दुख उठाते हैं तो हमारे लिए ये बहुत ही उत्तम है। संसार की बुराई के कारण तो हर कोई दुख उठाता है, पर अगर परमेश्वर के वचन के कारण हम दुख उठाते हैं
और उनके कार्यों के कारण हम दुख उठाते हैं तो निश्चय ही परमेश्वर हमें छुड़ाएगा, क्योंकि पौलुस कहता है कि मसीह में हम सब परेशानियों में प्रसन्न होंगे। हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 3:13 में लिखा है, हे भाइयों, संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा न करना। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाले लोगों का संसार बैर करता है और बैर के कारण हमें बहुत परेशानी और दुखों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि प्रभु तेरे वचन के कारण ये हो रहा है। तेरा वचन कहता है, जब तुम निर्बल होते हो तो मेरा अनुग्रह तुम्हारे साथ है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलताओं में सिद्ध होती है। इसलिए शुरुआत में ही वचन में हमने कहा था कि परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। तो कैसे चुन लिया है? यशायाह 48:10-11 में एक बार मैं फिर पढ़ना चाहती हूँ। देख, मैंने तुम्हें निर्मल तो किया है, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख के भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया। उसने हमें दुख की भट्टी में परख कर चुना है, क्योंकि जब हम परमेश्वर की अगुवाई में हम चलेंगे तो संसार हमसे बैर करेगा। मेरे प्रियो, इन सारे वचनों पर मनन करिएगा कि परमेश्वर ने हमें दुख की भट्टी में से चुन लिया है, क्योंकि चुना है। इसलिए चुना है और अपने नाम के निमित्त चुना है। हम लोग तो परमेश्वर के लायक भी नहीं, क्योंकि हम तो हठीली और धोखेबाज जाती हैं। फिर भी अब्राहम को किए गए वादे के अनुसार अपने ही नाम के निमित्त, अपनी ही महिमा के निमित्त हम लोग को दुख की भट्टी में से परख कर चुन लिया है। और अब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले लोग बन गए हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने पर संसार निश्चय हमसे बैर रखेगा। इसलिए वचन कहता है, अगर तुम्हें दुख तकलीफें आएंगी तो तेरा बचाने वाला मैं हूँ, क्योंकि उसका वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। परंतु यदि हम अपनी ही अभिलाषाओं में पड़कर बाप में गिरकर दुख उठाते हैं तो मेरे प्रियो, हमें कुछ समय तक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमने खुद से ये परेशानियां बुलाई हैं, पाप और अभिलाषाओं में गिरकर। पर फिर भी निश्चय वह हमें बचाएगा अगर हम उनके चुने हुए पात्र हैं तो। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारी आत्मा का पुनरुत्थान कर दिया है, शरीर का नहीं। पर अगर हम शरीर से पाप करते रहेंगे तो दुख तकलीफें हमारे ऊपर आती रहेंगी। पर हमें यह देखना जरूरी है कि कौन सी दुख तकलीफें, अभिलाषा व पाप में फंसकर कि मसीह में दुख उठाने की तकलीफें, दोनों में से कौन सी उत्तम है। पर मेरे प्रियो, अगर हमारे सामने जो दुख तकलीफें आ रही हैं तो हमें ये जांच लेना है कि कैसी भी दुख तकलीफें हैं, वो दुख तकलीफें हमारे लिए कैसी हैं। हमारी लालसा और अभिलाषाओं की कि मसीह यीशु में आने के बाद, उनका सुसमाचार प्रचार करने के बाद हमें अपने आप को बहुत अच्छी तरह जांचना है। मेरे प्रियो, आप आज समझ गए होंगे कि हम दुख की भट्टी में क्यों और कैसे पड़ते हैं, हमारे ऊपर दुख और तकलीफें क्यों आती हैं, कैसे आती हैं। अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके व आपके परिवारों के साथ प्रभु के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।